बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए श्री गीता महारानी की जय जयकार हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए संत सुखराम दास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। परम पूज्य बाबा सुखरामदास जी महाराज गीता महारानी के 18वें अध्याय का 42वां श्लोक कहते हैं कि अब भगवान ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म बताते हैं। किसके? ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म। बाबा सुखरामदास जी महाराज कहते हैं, समोतम स्तपः शौचम शांतिराजवाव मेवचा ज्ञानम विज्ञान मास्तव्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर मन आदि में सफलता रखना, सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा वेद आत्मा में अस्तिक भाव रखना, ये सब के सब ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म हैं। इतने कर्म हों जिस ब्राह्मण के पास, वह ब्राह्मण है। समाह, मन को जहाँ लगाना चाहे वहाँ लग जाए और जहाँ से हटाना चाहे वहाँ से हट जाए। इस प्रकार मन के निग्रह को सम कहते हैं। दम, जिस इंद्रियों से जब जो काम करना चाहे तब वह काम कर लें और जिस इंद्रियों को जब जहाँ से हटाना चाहें, बाबा सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि तब वहाँ से हटा लें। तो इस प्रकार इंद्रियों को बस में करना दम कहलाता है। अब तपह, गीता में शरीर वाणी और मन के तप का वर्णन आता है। 17वें अध्याय के 14वें और 16वें श्लोक में बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि उस तप को लेते हुए भी यहाँ वास्तव में तप का अर्थ है अपने धर्म का पालन करते हुए जो कष्ट हो अथवा आ जाए उसको प्रसन्नता पूर्वक सहना, अर्थात कष्ट के आने पर चित्त में प्रसन्नता का होना, ये तप है। शौचम, अपने मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि को पवित्र रखना, अपने मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि को पवित्र रखना तथा अपने खान पान व्यवहार आदि की पवित्रता रखना, खान पीन में भी अपनी पवित्रता रखना। इस प्रकार शौचाचार सदाचार का ठीक पालन करने का नाम शौच है। क्षांतिया, बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कोई कितना ही अपमान करे आपका, कोई कितना भी अपमान करे, निंदा करे, दुख दे और अपने में उसको दंड देने की योग्यता बल अधिकार भी हो, फिर भी उसको दंड ना दे करके उसको क्षमा मांगे बिना ही उसको प्रसन्नता पूर्वक क्षमा कर देना का नाम शांति है। और जब हम शरीर वाणी आदि के व्यवहार में सरलता हो और मन में छल कपट छिपाव आदि दुर्भाव ना हो, शरीर वाणी आदि के व्यवहार में सरलता हो, मन में छल कपट छिपाव आदि दुर्भाव ना हो, अर्थात सीधा साधापन हो, उसका नाम आर्जव है। ज्ञानम, वेद शास्त्र पुराण इतिहास आदि का अच्छी तरह अध्ययन होना और उनके भावों को ठीक तरह से बोध होना तथा कर्तव्य अकर्तव्य का बोध होना, यही ज्ञान है। विज्ञानम, विज्ञान क्या है? बोले यज्ञ में स्तृक श्रुवा आदि वस्तुओं का किस अवसर पर किस विधि से प्रयोग करना चाहिए, इसका अर्थात यज्ञ विधि का तथा अनुष्ठान आदि का विधि का अनुभव कर लेने, अच्छी तरह करके देख लेने का नाम विज्ञान है। अस्तिव्यम, परमात्मा वेद आदि शास्त्र परलोक आदि का हृदय में आदर हो, श्रद्धा हो और उनकी सत्यता में कभी संदेह ना हो तथा उसके अनुसार अपना आचरण हो, इसका नाम आस्तिक्य है। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये सम दम आदि ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं, गुण हैं। अर्थात इन कर्मों गुणों को धारण करने में ब्राह्मण को परिश्रम नहीं पड़ता है महाराज।
जिन ब्राह्मणों में सातों गुण की प्रधानता है, जिनकी वंश परंपरा परम शुद्ध है और जिनके पूर्व जन्म कृत कर्म भी शुद्ध हैं, ऐसे ब्राह्मणों के लिए ही सम दम आदि गुण स्वाभाविक होते हैं। और उनमें किसी गुण के न होने पर अथवा किसी गुण में कमी होने पर भी उसकी पूर्ति करना उन ब्राह्मणों के लिए सहज होता है। अब बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि चारों वर्ण की रचना गुणों के तारतम्य से की गई है, इसलिए गुणों के अनुसार उस वर्ण में वे कर्म स्वाभाविक प्रकट हो जाते हैं और दूसरे कर्म गौण हो जाते हैं। जैसे ब्राह्मण में सत्वगुण की प्रधानता होने से उसमें सम दम आदि कर्म गुण स्वाभाविक आते हैं तथा जीविका के कर्म गौण हो जाते हैं, और दूसरे वर्ण में रजोगुण तथा तमोगुण की प्रधानता होने से उन वर्णों की जीविका के कर्म भी स्वाभाविक कर्मों में सम्मिलित हो जाते हैं। बाबा सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि इसी दृष्टि से गीता में ब्राह्मण के स्वभावज कर्मों में जीविका के कर्म न कह करके सम दम आदि कर्म गुण ही कहे गए हैं। अब बाबा सुखरामदास जी महाराज कहते हैं क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म सूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता, युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दान करना और शासन करने का भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। 18वें अध्याय का 43वें श्लोक में बाबा कहते हैं स्वरियम तेजो धृतिदाक्ष्यम युद्धे चाप पलायनम दानमीश्वर भावस्य छात्रम कर्म स्वभावजम। स्वरियम बोले मन में अपने धर्म का पालन करने की तत्परता हो, धर्ममय युद्ध प्राप्त होने पर युद्ध में चोट लगने, अंग कट जाने, मर जाने आदि का किंचित मात्र भी भय ना हो, घाव होने पर भी मन में प्रसन्नता और उत्साह रहे तथा सिर कटने पर भी पहले जैसे ही अस्त्र शस्त्र चलता रहे, उसका नाम शौर्य है। क्या है? शौर्य। तेज, जिस प्रभाव या शक्ति के समान पापी, जिस प्रभाव या शक्ति के सामने पापी दुराचारी मनुष्य भी पाप दुराचार करने में हिचकते हैं, जिसके सामने लोगों की मर्यादा विरुद्ध चलने की हिम्मत नहीं होती, अर्थात लोग स्वाभाविक ही मर्यादा में चलते हैं, उसका नाम तेज है। धृत्याः, विपरीत से विपरीत अवस्था में भी अपने धर्म से विचलित न होने और शत्रुओं के द्वारा धर्म और नीति से विरुद्ध अनुचित व्यवहार से सताए जाने पर भी धर्म तथा नीति विरुद्ध कार्य न करके धैर्यपूर्वक उसी मर्यादा में चलने का नाम धृति है। दाक्ष्यम, प्रजा पर शासन करने की, प्रजा को यथायोग व्यवस्थित रखने की और उसका संचालन करने की विशेष योग्यता, चतुराई का नाम दाक्ष्य। आदमी नहीं कहते कि भैया ये तो बहुत दक्ष है, होशियार है। युद्धे चापल्याम, युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, मन में कभी हार स्वीकार न करना, युद्ध छोड़कर कभी न भागना, यह युद्ध में अपलायगन है। दानम, क्षत्रिय लोग दान करते हैं तो देने में कमी नहीं रखते, बड़ी आदरतापूर्वक देते हैं। वर्तमान में दान पुण्य करने का स्वभाव वैश्यों में देखने में आता है। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि परंतु वैश्य लोग देने में कसाकसी करते हैं, अर्थात इतने से ही काम चल जाए तो अधिक क्यों दिया जाए, ऐसा द्रव्य का लोभ उनमें रहता है। अब द्रव्य का लोभ रहने से धर्म का पालन करने में बाधा आ जाती है। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कमी आ जाती है, जिससे सात्विक दान, गीता महारानी के 17वें अध्याय का 20वां श्लोक कहता है कि सात्विक दान देने में कठिनता पड़ती है, परंतु क्षत्रियों में दानवीरता होती है, इसलिए यहाँ दान शब्द क्षत्रियों के स्वभाव में आया है। अब ईश्वर भावस्य, क्षत्रियों में स्वाभाविक ही शासन करने की प्रवृत्ति होती है। लोगों की नीति, धर्म और मर्यादा विरुद्ध आचरण देखने पर उनके मन में स्वाभाविक ही ऐसी बात आती है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, और उनको नीति धर्म के अनुसार चलाने की इच्छा होती है। अपने शासन द्वारा सबको अपनी अपनी ईश्वर भाव में अभिमान नहीं होता, क्योंकि क्षत्रिय जाति में नम्रता, सरलता आदि गुण देखे जाते हैं। छात्रम कर्म स्वभावजम, जो मात्र प्रजा के दुखों से रक्षा करे उसका नाम क्षत्रिय है। क्षक्तात त्रायत इति क्षत्रियः, उस क्षत्रिय के जो स्वाभाविक कर्म हैं वे छात्र कर्म कहलाते हैं।
हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आस से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण होवे दास की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारू नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री गीता महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए बाबा सुखरामदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए पथरी धाम की जय जयकार हो। बोलिए खेरा सरकार की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। हरि ओम शरणं गच्छामि, हरि ओम शरणं गच्छामि, हरि ओम शांति शांति शांति, हरि ओम शांति शांति शांति।